हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट कोड को हम किस तरह रन कर सकते हैं ब्राउज़र में। तो हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी console.log और प्रिंट किया था हमने उसकी वैल्यू को कंसोल के अंदर। तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट थी जिसको हमने रन किया था। अगर हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को किसी ग्रुप में बनाना हो तो हम क्या करते हैं, उसको इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान लिखेंगे। यानी कि स्टेटमेंट्स इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान लिखी जाएंगी तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बन जाएगी हमारे पास। इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, ये इनकी डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये देखना होगा कि वेरिएबल क्या होता है। इन जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आप कह सकते हैं कि एक कंटेनर है जो कि अपने अंदर एक वैल्यू को कंटेन करता है और ये कंटेनर हमारा मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी कि जो भी हमने वैल्यू किसी कंटेनर में रखनी है वो असल में जाके मेमोरी में स्टोर होनी है हमारी, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो हमारे पास सपोज एक रेड कलर में एक बॉक्स है और एक ब्लू में है और इसी तरह से एक येलो में हमने कोई वैल्यू स्टोर की हुई है। तो ये क्या होंगे, येलो, ब्लू, रेड, ये तीन हमारे पास क्या होंगे, वेरिएबल्स। ठीक है ना। इन तीनों बॉक्स ने कुछ ना कुछ अपने अंदर कंटेन किया हुआ है। सपोज कहते हैं कि हम रेड के अंदर नंबर है और ब्लू के अंदर हमारे पास क्या है, कोई नाम है 9। और इसी तरह हमारे पास येलो के अंदर क्या है, कुछ वैल्यू है। बुलियन को हम कहते हैं ट्रू फॉल्स। और ये क्या है हमारे पास, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। अब तीन वेरिएबल्स, तीन कंटेनर्स जिन्होंने अपने अंदर ये कंटेन की हुई है वैल्यूज़। तो हर वेरिएबल क्या होता है, उसका कोई नाम होता है। उस नाम को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर। I mean red is a identifier of variable, blue जो है वो identifier है variable, yellow क्या है, identifier है, उसका नाम है variable का। और ये variable क्या कर रहा है, false value को अपने अंदर store कर रहा है। तो किसी variable को हमने जब declare करना होता है, सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल को, उसके आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करना पड़ता है, फर्दर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जब डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डिक्लेरेशन में तीन तरीके हैं किसी वेरिएबल को। वो क्या है, हमारे पास तीन तरीके क्या हैं, वार, लेट और कांस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे वार के साथ कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। वार वेरिएबल नेम console.log। तो यहाँ हमने वेरिएबल वार से एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वार नेम उसका आइडेंटिफायर। अब इसके अंदर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की, तो इसके अंदर जिसके अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे वो वेरिएबल क्या होगा हमारा, उसकी डाटा टाइप होगी अनडिफाइंड। अब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड। और उसके बाद क्या है, किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, तो उसको हम नल भी कह सकते हैं। सपोज हम कहते हैं कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नल। वेरिएबल की वैल्यू नल हो जाएगी। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो एक्चुअली लूजली टाइप हैं वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल लूजली टाइप मीन कि एक वेरिएबल जैसे हमने वार नेम लिया है वो अपने अंदर नंबर भी कंटेन कर सकता है, वही अपने अंदर कोई स्ट्रिंग भी, टेक्स्ट भी कंटेन कर सकता है, और वही जो वेरिएबल है हमारे पास वो क्या कर सकता है, कोई बुलियन वैल्यूज़ को भी कंटेन कर सकता है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं वन बाय वन। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास यही आइडेंटिफायर वेरिएबल वेर नेम
अनडिफाइंड वैल्यू को अपने अंदर टाइप को कंटेन करता है। अगर हमने इसके अंदर फिर पास किया नल, तो इसके अंदर नल उसकी टाइप हो गई। अब हम एक वैल्यू इसमें पास करते हैं 10। अब ये क्या वेरिएबल के अंदर वैल्यू कंटेन है? 10। और इसकी अगर हमें टाइप देखनी हो वेरिएबल की तो हम क्या करते हैं? console.log, हमारे पास एक होता है ऑपरेट टाइप ऑफ var नेम। ये ऑपरेटर हमें क्या करता है कि वेरिएबल की टाइप्स को हमें बताता है इसके बारे में। तो नंबर क्या है हमारे पास? क्या है नंबर? हमारे पास वेरिएबल टाइप किस चीज़ का है? नंबर, बूलियन। अब हम इसको टेस्ट करते हैं 1 बाई 1 कि क्या ये लूजली टाइप है। अनडिफाइन उसकी टाइप। अब मैं स्टेटमेंट इधर लिखूँगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। पहली दफ़ा ये वेरिएबल हमारे पास क्या था? अनडिफाइंड, और इसकी टाइप क्या थी? अनडिफाइंड। हमारे पास डाटा टाइप जो हैं वो बेसिकली ये इस्तेमाल होती हैं, अनडिफाइंड, नल, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, सैम्बल, ऑब्जेक्ट। तो हम बेसिकली अभी इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्ट्रिंग, नंबर, नल, अनडिफाइंड, बूलियन, तो ये नॉर्मली यूज़ होती हैं। तो अब मैं वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर तो कर दिया हमने, 10 पास किए मैंने। पहले इसकी टाइप क्या थी? अनडिफाइंड। अब क्या हो जाएगी टाइप? जब इसके अंदर वैल्यू को हम पास करेंगे वेरिएबल में तो ये हमारे पास हो जाएगा नंबर। अब दोबारा मैं इसको देखता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, लेकिन आपने पूरी एंड तक देखनी है इस वीडियो को, क्योंकि इसमें पूरे कंसेप्ट मैं क्लियर करवाऊँगा आपके कि कैसे वेरिएबल लूजली है और कैसे हम वेरिएबल्स की टाइप को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, असाइनमेंट कैसे होती है। तो तमाम डिटेल इसके अंदर आपको समझनी चाहिए, आप मिस ना करें इसमें। अब ये वेरिएबल नेम हेलो, अब ये हेलो मैंने पास किया तो इसकी टाइप क्या हो गई? स्ट्रिंग। अब इसी वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया? मैं पास कर रहा हूँ ट्रू, तो ये क्या हो गया? ट्रू बूलियन। अब ये देखें आप, एक ही वेरिएबल है जो डिफरेंट वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा है। मेन नंबर भी हो रहा है, कभी कभी स्ट्रिंग बन जाता है, कभी बूलियन बन जाता है। तो इसकी डाटा टाइप एक नहीं रहती। इसका मतलब ये हमने अभी टेस्टिंग में प्रूफ की है कि इसकी जो टाइप है लूजली है। ये जो वैल्यू इसके अंदर हम पास करेंगे वो इस वैल्यू की टाइप में तब्दील हो जाएगा। तो अब हम स्कोप की बात करेंगे थोड़ी सी और देखेंगे कि जब वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं वार नेम से, वार से, तो उसमें क्या स्कोप होता है उसका। जो वार होता है हमारा वेरिएबल वो फंक्शनल स्कोप रखता है। आई मीन जो भी हम कुछ लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में वो जावास्क्रिप्ट के ग्लोबल फंक्शन में हम लिख रहे हैं। तो ये जो वेरिएबल है, ये जो हमने डिक्लेयर किया है, तो ये जावास्क्रिप्ट का ग्लोबल वेरिएबल है। मतलब अगर हम इसके अंदर नेम इज़ इक्वल टू 10 पास किए, अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिससे हम वैल्यू को पास करते हैं। अभी हमने देखा है मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पास करके, तो वैल्यू राइट साइड से लेफ़्ट में मूव होकर इसके अंदर स्टोर होती है। तो इसको हम एक तो डिक्लेयर करते हुए भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किए वहाँ आप असाइन कर दें इसको, या आप इसको डिक्लेयर कर दें और बाद में इसमें असाइन कर दें, एक ही बात है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन टेस्ट console.log। अब इसके अंदर मैं वेरिएबल को ये मैंने पास किया। अब ये वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन है, यानी इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया इस वेरिएबल को।
लेकिन ये ग्लोबल स्कोप रखता है। तो ग्लोबल स्कोप जिस वेरिएबल का होता है वो अपने इंटरनल फंक्शन में भी उसको हम स्कोप मिल जाता है, यानी कि टेस्ट इस ग्लोबल फंक्शन के अंदर लिखा गया है तो टेस्ट भी एक्सेस कर सकता है वेरिएबल नेम को ग्लोबली। तो हम देखते हैं इसको हम कॉल करते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास 10 आ गया ग्लोबल स्कोप। अगर हम इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर दें, वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू 15, अब क्या होगा, ये इसके अंदर डिक्लेयर हुआ है तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इस वेरिएबल को लोकल स्कोप कंसीडर करेगा। अब देखें ये जो वेरिएबल है इसमें जो हम वैल्यू पास करेंगे, इसको टेस्ट करने के लिए हमें console.log नंबर, इसको देखते हैं। अब देखें इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज होनी चाहिए क्योंकि हमने 15 दिया है तो 15 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये लोकल स्कोप है तो इससे इसकी वैल्यू पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी ये वेरिएबल अपने फंक्शन की कॉल करने के बाद ये मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, तो इस वेरिएबल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो देखते हैं, पहले हमारे पास 15 आया, उसके बाद 10 आया, तो इसका मतलब ये है कि 10 में इस वेरिएबल में वैल्यू में चेंज नहीं आई। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ग्लोबल स्कोप है। ठीक है ना, ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है और ये लोकल है। अच्छा, अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर ना करें तो और उसको यूज़ करना चाहें तो वो हमें कंपाइलर एरर दे सकता है। अगर हम उसमें कोई वैल्यू का असाइन कर देते हैं तब वो उसको ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देता है। अभी हमने इसमें कोई वैल्यू पास नहीं की तो कंपाइलर इसको एरर कंसीडर करेगा। अनकैच रेफरेंस एरर, वेरिएबल नेम इज़ नॉट डिफाइंड, यानी ये वेरिएबल जो है ग्लोबल स्कोप में कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो इस वेरिएबल को अगर हम डिफ़ाइन नहीं करते सपोज, लेकिन सिर्फ इसमें डिक्लेयर किए बगैर इसमें सिर्फ वैल्यू पास कर देते हैं तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट इसको इंटरनल प्रोसेस से ऊपर डिक्लेयर कर देगा खुद ही। अब ये एरर नहीं आएगा हमारे पास। बेहतर तरीका ये है कि आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, जावास्क्रिप्ट उस पर ना जाएं आप, ताकि आपको पता लगे कि कौन से वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, किस नेम से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो आप उनको सबसे टॉप में डिक्लेयर करें, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को आप असाइन करें उसमें। वेरिएबल नेम इसमें वैल्यू मैंने दे दी है। तो बेसिक हमने आज जो है वो यही है कि इसकी टाइप्स को डिफ़ाइन किया है, देखा है। अनडिफाइंड मीन कि जिसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की गई और वेरिएबल सिर्फ जस्ट डिक्लेयर हुआ है तो वो क्या होगा हमारे पास अनडिफाइंड। और जिस वेरिएबल की वैल्यू नथिंग है, एम्प्टी है, उसको हम नल भी कर सकते हैं, यानी कि नो वैल्यू, नल नो वैल्यू। और किसी वेरिएबल के अंदर अगर हमने डबल कोट में स्ट्रिंग पास की है, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। नंबर को हम नंबर से डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि डिजिट्स में जो वैल्यू पास होगी वो नंबर बन जाएगा वेरिएबल की टाइप। इसी तरह ट्रू फॉल्स बुलियन हमने देखा। तो बाकी सैम्पल ES6 में यूज़ होता है, प्लस में। ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनको डिटेल्स में कि हम नंबर को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। तो इनकी डिटेल्स हम
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।